कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग मानस रोगों में आयुर्वेद की सफल चिकित्सा का अनुभव, यह मैं इस टॉपिक पे पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो हमें ना, क्योंकि हमारे पास आसपास हम लोग देखें ना तो मानसिक रोगी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा क्रोध है, एंग्जाइटी है, और फिर दुनिया में अलग ही कोई रज और तम से लोग अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं। तो ऐसे जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम लोग को क्या किस तरह से आयुर्वेद की चिकित्सा देनी चाहिए ताकि आयुर्वेद से उनको फायदा हो। अब ये मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ बताऊंगा, कॉमन चीज़ें बताऊंगा कि समाज में हम लोग देखते हैं तो हम जो समाज है वो हमारा रहना सहना, किस तरह से हम लोग रहते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, यह सब पूरी तरह से समाज हमें देखता है। हम शायद हमें मालूम ही नहीं है कि कौन कौन लोग हमें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पड़ोसी से लेके हमारे मित्र लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, और जो लोग हमसे जलने वाले लोग हैं, या फिर हमसे मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जानते भी नहीं लेकिन वो हमको ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो अगर हम मानसिक रोगी हैं ना तो वो तुरंत ही पता चल जाता है कि इसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो क्या होता है कि जो भी बर्ताव रहता है, व्यवहार रहता है, उससे किसी का भी पर्सनैलिटी समझ आता है कि हाँ ये इस तरह का इंसान है, इस तरह से बोलता है, इस तरह से काम करता है। तो और उससे हमें ये पता चलता है कि मानसिक कंडीशन कैसी है। जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उनका इंटेलिजेंस हमें दिखता है समाज में। लेकिन जो लोग मानस रोग से पीड़ित रहते हैं तो शोक से, भय से, काम से, क्रोध से जो लोग पीड़ित, और जो लॉन्ग टर्म में ये सब मानसिक रोगों से पीड़ित रहते हैं तो उनमें ना कुछ ऐसे तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो हमें ना आयुर्वेद की चिकित्सा देके उनको ठीक करने का कोशिश करना चाहिए। मैं जब एमडी कर रहा था तो मैं साइकेट्रिक वार्ड में मेरा कुछ सर्वे स्टडी था। यहाँ का जो भारतीय विद्यापीठ का जो साइकेट्रिक वार्ड है, तो वहाँ पे मेरा ऐसे सर्वे स्टडी था। तो मैं दिखता था ना कि ओपीडी पे मैं बैठता था, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के अंडर में मुझे सब सर्वे स्टडी करना था। तो वो लोग जब पेशेंट बताते थे ना तो या उनके रिलेटिव बताते थे तो ऐसा पता चलता था कि जो पागल रोगी हैं या मानसिक रोगी जो है ना वो अलग ही दुनिया में खोए हैं। वो उनकी दुनिया ही अलग है, वो उनका सोचना, उनका बात करना। और कभी कभी तो ऐसे लोग आते थे वहाँ ओपीडी में कि चेंज इन बिहेवियर, सडन चेंज इन बिहेवियर ऐसा आ जाता था। मतलब वो पहले नॉर्मल थे और अचानक ही उनका मानसिक स्थिति बिगड़ गया, और फिर उसके बाद में वो लोग कुछ अलग ही तरह से व्यवहार करने लगे जो नॉर्मल वो नहीं करते थे। तो उसमें हेतु पाया गया तो पता चला कि शोक में थे, क्रोध में थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, और इसलिए चेंज इन बिहेवियर। कुछ लोग बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, कुछ लोग इस दुनिया से बाहर ही चले गए और कुछ अलग ही दुनिया में चले गए। जो नॉर्मल ऐसे नहीं थे कि पता चलता था कि वो नॉर्मल है, वो अपना ही दुनिया में रहते थे। कुछ लोगों को इतना ज़्यादा डिप्रेशन आया कि उन लोगों का क्लीनिनेस, अनहाइजीनिक कंडीशन में रहना है, नाखून नहीं साफ करना है, ब्रश नहीं करना है, नहाना नहीं है, कपड़े वही पहनना है। ये जो कंडीशन है, अनहाइजीनिक कंडीशन में है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन है कि हम क्यों जिए, किसके लिए जिए। ऐसे हमारे पास पेशेंट आए, मैंने वहाँ देखा तो मैंने एक चीज़, नया चीज़ देखा कि अगर मन जो है वह अगर अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है, तो फिर सब दुनिया अच्छी चलती है। अगर मन ही विकृत हो गया है बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती है। तो ऐसे ही मैं एक दो तीन अनुभव बताऊंगा आप लोगों को, और उसमें क्या दवाइयाँ दिया, कुछ कॉमन ऐसे फॉर्मूला है उसको मैंने दिया और वो किस तरह से काम किया वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरे पास एक पेशेंट आए ना, उनको उनको ना आपस मार के झटके आ रहे थे बार बार। तो आपस मार के झटके आ रहे थे, तो 8 साल से झटके आ रहे थे। तो उनका एमआरआई वगैरह कराया और पुणे के बहुत बड़े डॉक्टर के पास वो लोग लेके गए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके गए। तो उसमें पता चला कि इसको तो फिट्स का, कन्वर्जन सीजर्स का प्रॉब्लम है। तो टेगरटाल करके जो टैबलेट होता है, टेग्रेटाल 200 mg उसको शुरू कर दिया गया। 200 mg सुबह शाम दे दिया गया। तो उसको लेकिन तब भी कंट्रोल नहीं हुआ। तो ट्रेगेटाल जो टैबलेट होता है ना, जो फिट्स की दवाई है, वो टैबलेट ट्रेगेटाल वो 400 mg देने लगे, लेकिन उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। तो वो हमारे पास आए तो उनको ना झटके 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 आते थे, फिट्स के झटके कभी भी आ जाते थे। तो उसमें मैंने उन्हें उनका हेतु निकाला कि क्यों ऐसा हो रहा है। और पेशेंट जो था ना वो बहुत सारी बातें भूल जाता था। क्योंकि अपस्मार में हमारे इसमें लिखा है स्मृति अपगमा, मतलब स्मृति का नाश हो जाता है। ऐसा पेशेंट, और उसको झटके आते थे और झटके से आने के बाद वो थक जाता था बहुत ज़्यादा पेशेंट।
ऐसे मेरे पास है। तो और उसमें ना मतलब बहुत ज़्यादा स्मृति नाश ऐसा सिम्टम आ रहा था। और एक बार क्या हुआ, मैंने सब लिखा हुआ है अपना जो उसका मैंने पूरा हिस्ट्री लिया था वो सब मैंने लिखा हुआ है। वो मैं बता रहा हूँ कि अब वो चलते टाइम उसको चक्कर आता था नॉर्मली, चलते चलते ना उसको वर्टाइगो होता था। और उसको ना ऐसा लगता था कि जैसे कोई तो हिला रहे, ऐसे हिल हिल के चलता था। उसी तरह से उसको अंधेरा ऐसा फील होता था कि आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। उसी तरह से दो तीन बार तो वो पेशेंट ना बेहोश हो गया था। उसी तरह से उसको कोई भी काम करना है तो वो उसको कुछ अलग ही दुनिया में कुछ अलग ही चीज़ दिखाई देता था। और फिर उसको बहुत देर के बाद उसको इस दुनिया में लेके आते थे। ऐसा कुछ तो अलग ही उसमें ऐसा स्रोतोदृष्टि की वजह से ऐसा हो रहा था। और उसके बाद में उसको ऐसे कोई भी पेड़ दिखा ना तो वो पेड़ को ना हर समय ऐसा बोलता था कि गुलर का पेड़ है, उसको नमस्कार करता था। और उसके मतलब ऐसे साक्षात दंडवत कर नमस्कार करता था। और उसके बाद में उसका और एनालिसिस किया तो मन बहुत ज़्यादा बेचैन था, बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसा मेरे पास एक पेशेंट आया था। तो फिर मैंने उसका हेतु निकाला। उनके रिलेटिव लोग आए थे, तो रिलेटिव मामा वगैरह आए थे, उसको लेके आए थे कि आप इस पे कुछ करिए। तो मैंने उसका पूरा हेतु निकाला तो पता चला कि घर की परिस्थिति बहुत गरीबी बहुत हालत थी। घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वो लोग ना रोज ना रात का खाना सुबह, सुबह का खाना शाम को, इस तरह से खाना खाता था वो। और उसके माइंड को इसलिए इफेक्ट हुआ क्योंकि मलिन आहार, अपस्मार का निदान में आप लोग देखेंगे तो मलिन आहार एक हेतु बताया गया है। उसी तरह से विरुद्ध अन्न का सेवन, जो कि ये लोगों को मालूम ही नहीं कि विरुद्ध अन्न क्या है। तो वो क्या करता था कि वह ये जो बनाना होता है, बनाना को दूध में मिक्स करके मिल्क शेक बना के वैसा पीता था। उसी तरह से दही चावल और दूध ये साथ में ले लेता था। उसके बाद में अपने वाइफ के साथ उसकी झगड़े होते थे। 35 ईयर ओल्ड मेल था, उसकी वाइफ के झगड़े होते थे। और इतने झगड़े होते थे, इतने झगड़े होते थे कि हर समय वो स्ट्रेस में रहता था, बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती थी। और उसको अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था। अपस्मार का रोगी है, लेकिन हेतु देखिए सारा कि झगड़ा एक हेतु है, उस तरह से बासी खाना है, विरुद्ध अन्न है, ऐसा हेतु मिल रहा है उसका। तो और इसमें फिर क्या हुआ, ऐसा हेतु के साथ एक संप्राप्ति बनाया तो ऐसा पता चला कि उसको बहुत ज़्यादा चिंता शोक था, क्रोध भी था बहुत ज़्यादा, और शोक भी था। ऐसे मानसिक कारण थे। उसी तरह से अन्य दोष प्रकोपक हेतु मिले, जैसे बासी खाना खाना, फिर उसके बाद में विरुद्ध अन्न का खाना। तो ये भी एक हेतु मिला। और मानसिक हेतु, शारीरिक हेतु, मानसिक हेतु, ये भी मिला। तो वातादि दोषों का प्रकोप हो जाता है, काम अशोक भयाद वायु, ऐसा जो बताया अपने ग्रंथों में, तो वो एकदम मैच हो रहा था। उसी तरह से बुद्धि के स्थान में जो हृदय, बुद्धि का स्थान जो रहता है वो हृदय को माना जाता है। केवल भेल संहिता में ऐसे बोला है कि मस्तिष्क में बुद्धि रहता है, लेकिन आयुर्वेद के सारे ग्रंथों में हृदय को बोला है कि वह बुद्धि का स्थान रहता है, क्योंकि वहाँ पे साधक पित्त रहता है। तो हृदय की उससे ही हम लोग ये समझ जाते हैं कि इसका मतलब प्रेम, ममता, प्यार और स्वास्थ्य कैसा है। हृदय में हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वहां पर दिल से ही इंसान कुछ काम सोचता है या मस्तिष्क से सोचता है। तो उसमें बुद्धि का निवास स्थान जो हृदय है, वहां पर उसको ना ये स्थान संशय कर दिया दोषों का प्रकोप होके। और फिर मनोवह स्त्रोतस जो है, मनोवह स्त्रोतस दिखता नहीं है, लेकिन वो हमें पता चल जाता है कि मनोवह स्त्रोतस में अवरोधात्मक संप्राप्ति है। और इसकी वजह से इंद्रिय विकृति भी आ रही थी, आंखों के सामने कुछ और चीज दिख रहा था उसको, और उसके बाद में चक्कर भी आ रहा था। तो ये इंद्रिय विकृति दिख रही थी। और फिर अपस्मार का वेग आता था और स्मृति नाश, ऐसा सिम्टम आ रहा था। मेन वो पेशेंट स्मृति नाश, कुछ भी चीज याद नहीं रह रहा था, ऐसा लेके लोग आए थे। और अपस्मार का झटका आ रहा है, ट्रेगेटाल करके मेडिसिन चल रहा है, ऐसा लेके आए थे। तो अभी मैंने सोचा, मैंने उनको कहा कि वमन विरेचन बस्ती ने से रक्त मोक्षण करेंगे। बोले कि नहीं, आप हमें केवल शमन चिकित्सक रहिए, क्योंकि हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब लोग थे। और तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ हेल्प करता हूँ, कुछ स्वर्णकल्प मैं देता हूँ, कुछ आप लोग करिए। ऐसे करके मैनेज किया। तो उसमें मैंने कुछ कुछ दवाइयाँ दिया, 6 तरह की दवाइयाँ दिया। एक मैंने स्वर्ण सुशेखर दिया, सादा वाला, एक एक रत्ती की मात्रा में, 125 mg सुबह, 125 शाम को। नहीं, मैंने इसको 3 बार दिया, सुबह, दोपहर और शाम को। मैंने एक एक गोली दिया 3 बार, स्वर्ण सुशेखर रस, सॉरी, मैंने उसको सादा सुरशेखर रस से शुरू किया। स्वर्ण वाला तो मैंने, क्योंकि वो उसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, मैंने उसको कहा था कि स्वर्ण सुरशेखर रस मैं दूंगा, तो वो बोले कि हम नहीं कर सकते। और फिर उतना अफोर्ड नहीं कर रहे थे, तो स्वर्ण सुरशेखर ना देकर सादा सुरशेखर रस दिया था। उसके बाद में मैंने स्वर्ण मालिनी वसन दिया था,
100 mg का गोली जो आता है उसको सुबह और शाम एक एक गोली मैंने दे दिया। और ये सब क्यों दिया ये मैं भी आपको बताऊंगा। फिर ब्राह्मी वटी मैंने दो दो गोली सुबह शाम दिया। 250 mg, मतलब एक गोली जो है वो 125 mg की है, तो दो दो गोली सुबह शाम दिया, मधु के साथ दे दिया। उसी तरह से स्मृति सागर रस मैंने दिया, एक एक गोली सुबह शाम। उसी तरह से एक मैंने कुछ पुड़ी बनाया जिसमें मैंने कुछ भस्म दिए, जैसे कि मैंने रौप्य भस्म 2 ग्राम, फिर अभ्रक भस्म 5 ग्राम, स्वर्णमाक्षिक भस्म 5 ग्राम, ये सब में अवंग भस्म, गुरुचि सत्व। फिर से मैं बताता हूँ, रौप्य भस्म, अभ्रक भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, वंग भस्म, गुरुचि सत्व, ये सबको मैंने लिया। और इसको कितनी कितनी मात्रा में लिया वो मैं बता रहा हूँ कि एक पुड़ी में मैंने मतलब ज़्यादा ज़्यादा डाला, लेकिन एक पुड़ी में एक रेशो रखा मैंने कि रौप्य भस्म 2 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, स्वर्णमाक्षिक भस्म 5 ग्राम, वंग भस्म 3 ग्राम और गुडुचि सत्व 5 ग्राम, अश्वगंधा चूर्ण 5 ग्राम। इसको मैंने 3 डिवाइडेड डोज में सुबह दोपहर शाम पर डे इतना मात्रा में जाना चाहिए। तो ये मैंने दे दिया। और इसके बाद 15 दिन का मैंने दे दिया। और सारस्वता रिश जो सादा वाला है, बिना स्वर्ण वाला सादा वाला सारस्वता रिश 10-10 ml सुबह शाम मैंने के लिए दे दिया। और अगर पीना ही है तो थोड़ा हल्का गर्म पानी में, निवाया पानी में मिक्स करके, और आधा कप इतना पानी के साथ मैंने स्वर्ण सादा वाला सारस्वता रिश दे दिया। उसके बाद में चिकित्सा जब मैंने शुरू किया तो 15 दिन तक उसको ठीक रहा। ट्रेगेटाल को मैंने धीरे धीरे टेपरिंग डोज में कम किया। और उसके बाद पहले 15 दिन मैंने दवाई दिया और ट्रेगेटाल दिया, और उसके 15 दिन के बाद मैंने वो धीरे धीरे बंद कर दिया। जैसे अल्टरनेट डेज देना है, फिर 2-2 दिन के बाद देना है, फिर 3-3 दिन के बाद देना है, फिर 4-4 दिन के बाद, फिर 7-7 दिन के बाद, फिर देना ही नहीं है। ऐसे मैंने स्टेप बाय स्टेप टेपरिंग डोज में क्रम क्रम से उसको छुड़वा दिया। और उसके बाद में मैंने जब अपनी दवाइयाँ दी तो पेशेंट को बहुत अच्छा हो गया। साथ में मैंने त्रिवित लेहम जैसे द्रव्य देके उसको विरेचन करा दिया, और फिर पेशेंट को अभी तक फायदा ही है। 2014 में वो पेशेंट आए थे जिनको जिंदगी भर डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको एलोपैथी का एप्टाइन या ट्रेगेटाल ऐसा दवाई लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा इसका इलाज ही नहीं है। तो वो मेरे ये स्वर्ण सादा स्वच्छेखर रस, फिर उसके बाद में स्वर्ण मालिनी वसंत, ब्राह्मी वटी, स्मृति सागर रस, फिर एक पुड़ी दिया था जिसमें रौप्य 2 ग्राम, मतलब पर डे का ये डोज है, इसका 3 डिवाइडेड डोज करना है। तो रौप्य भस्म 2 ग्राम, अभ्र भस्म 5 ग्राम, स्वर्ण माक्षिक 5 ग्राम, भंग भस्म 3 ग्राम, गुड़वे सत्व गुड़ुचि सत्व 5 ग्राम और अश्वगंधा 5 ग्राम, इसको दोपहर सुबह दोपहर शाम इस तरह से मैंने देने के लिए कहा। तो इससे इतना फायदा हुआ। अब इसमें सारे द्रव्य हैं वो कैसे काम किए वो मैंने पूरा एनालिसिस किया, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि मेडिसिन काम कैसे करती है। तो जैसे सूर्यशेखर रस दिया, सादा वाला सूर्यशेखर रस, तो अगर कोई भी पेशेंट काम कर रहा है और उसको ना चक्कर आने जैसा भ्रम ऐसा कंडीशन रहेगा, और चक्कर इतना आता है कि उसका ना बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है, ऐसे कंडीशन रहा, इसी तरह से उसको ना कितना भी भ्रमण किया लेकिन उसको स्टेबिलिटी नहीं लगती है, उसी तरह से आंखों के आगे अंधेरा छाना, उसके बाद में रोगी को ऐसा लगता है कि हम लोग अंधेरे घर में घुस गए, इतना अंधकार छाना, क्योंकि यहाँ पर तम गुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कफ का आवरण हो जाता है, ऐसा कंडीशन उसमें भी था। उसी तरह से आंखें वगैरह उसके सामने अंधेरा छाना, ऐसा कंडीशन रहता है। तो और उसके बाद में कभी कभी बेहोश हो जाना इंसान, ऐसे कंडीशन में सूर्यशेखर रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ये पूरा आवरण जन्य संप्राप्ति को ठीक कर देता है, पित्त को शमन कर देता है, वायु को भी बैलेंस कर देता है, इसलिए मैंने सूर्यशेखर रस का योजना किया तो बहुत अच्छा फायदा हुआ। स्मृति सागर रस देने से क्या हुआ कि स्मृति सागर रस देने से ये हुआ कि उसका स्मृति जो अपगम हो रहा था, बार बार स्मृति नष्ट हो रहा था, वो उसको स्मृति आने लगा। और स्मृति सागर रस पर मैंने एक यूट्यूब में एक लेक्चर दिया है, स्मृति सागर रस और सूर्यशेखर के बारे में भी दिया है, वो आप लोग देखिए वो कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से द्रव्यों का योजना है और कैसे कैसे भावना दिया जाता है। मैं बस यहाँ ये बताऊंगा थोड़ा थोड़ा कि ये दवाई दिया और इसका क्या क्या काम हुआ। तो इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि पेशेंट बेहोश तो नहीं हो गया है। अगर बार बार बेहोश हो रहे तो स्मृति सागर रस उस समय नहीं लेना चाहिए, जब वो कॉन्शियस पोजीशन में आ जाए तब स्मृति सागर रस दिया। तो स्मृति अपगम, स्मृति नाश वाला कंडीशन से उसको मैंने स्मृति सागर रस से निकाल दिया। उसी तरह से स्वर्ण मालिनी वसंत मैंने क्यों दिया, तो शुक्र क्षय होता है, किसी भी वजह से उसने शुक्र क्षय बहुत ज्यादा किया था, ये भी मुझे हेतु मिला। तो शुक्र क्षय से ओज क्षीण हो जाता है, ओज क्षीण होने की वजह से धातुओं को जो नरिशमेंट मिलना चाहिए वह कम हो जाता है। उसी तरह से धातु जो है सारे पूरे शरीर के, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र और सारे अवयव जो है,
किडनी, लिवर और हार्ट और ब्रेन, ये सब क्षीण हो जाते हैं, अपना काम नहीं कर पाते, क्योंकि धातुओं का क्षय हो रहा है, खासकर शुक्र धातु का क्षय हो रहा है। तो इसकी वजह से वो काम अच्छा से नहीं हो पाता है। और विशेष रूप से सहस्त्राकार जो मस्तिष्क है, बुद्धिन्द्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है, वह काम अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ओज क्षय या शुक्र क्षय ऐसी कंडीशन में हमें पेशेंट को ठीक करना है। और ऐसे कंडीशन में पेशेंट बोलने में, कोई भी काम करने में, उत्तर देने में गड़बड़ा जाते हैं। क्वेश्चन कुछ और पूछो और उनका ना ओरिएंटेशन कहीं और, कोई आंसर कुछ और देने का, हम लोग कुछ पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड आंसर नहीं देते। ऐसे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा था तो समझ आ रहा था कि इसको ना बुद्धि में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, स्त्रोतस में अवरोधात्मक संप्राप्ति है। उसी तरह से पेशेंट कंटिन्यू सोचते रह रहा था, तो इसलिए मैंने स्वर्णमाला ने पसंद दिया कि क्षय को मेजर ठीक करना है, धातु क्षय को ठीक करना है, तो थोड़ा मस्तिष्क को ताकत मिलेगा, शुक्र धातु मिलेगा तो ओज बढ़ेगा। उसी तरह से मज्जा धातु को फायदा होगा, मेद धातु को, मांस धातु को, अस्थि मज्जा शुक्र, सभी धातुओं को, उत्तरोत्तर जितने भी बड़े धातु हैं, बड़े बड़े धातु, और स्वर्ण मालिनी वसन रस रक्त मांस मेद, सभी धातुओं पे काम करता है। लेकिन मज्जा और शुक्र इसको और अच्छा करना है, ये सोच के मैंने, क्योंकि वो क्षीणता आ गई है बहुत ज्यादा, शुक्र क्षय के सिम्टम दिख रहे थे। पेशेंट ना मास्टरबेट भी कर रहा था, हस्तमैथुन भी कर रहा था, अपनी वाइफ के पास जाता था, लड़ाई होता था तो वाइफ उसको नहीं करने देती थी, अलाउ नहीं करती थी, तो वह शुक्र 3-3 4-4 बार निकालता था। एक तो बासी खाना भी है, स्ट्रेस भी है, उसको उसका लाइफ पूरा मिजरेबल हो गया था, पूरी तरह से दुखी जैसा वो रहता था। तो मैंने ये सोच के स्वर्ण मालिनी वसंत उसको योजना किया। और ऐसा करने से मुझे पेशेंट में ऐसा लगा कि मस्तिष्क का जो ताकत है वह धीरे धीरे उसका बढ़ रहा था, मतलब पेशेंट इसीलिए रिकवरी किया, ये सब दवाइयाँ दी। उसी तरह से रौप्य भस्म मैंने क्यों दिया? रौप्य भस्म जो है, जो लोग बहुत ज्यादा श्रम करते हैं, बहुत ज्यादा वाचन करते हैं, बहुत ज्यादा जागरण करते हैं, मनन करते हैं, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, शोक में रहते हैं, भय में रहते हैं, और ये सब का अति योग जब हो जाता है, या फिर वृद्धावस्था में मस्तिष्क का काम करने का शक्ति थोड़ा कम होने लगता है, वात वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है शोक से, चिंता से, अति श्रम से, अति वाचन से। तो ऐसे में रौप्य भस्म जो रहता है वो बहुत बढ़िया काम करता है, उससे मस्तिष्क की ताकत बढ़ जाती है रौप्य भस्म से, फिर थकावट दूर हो जाती है, जो पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा था वो भी रौप्य भस्म से बहुत अच्छा फायदा हो गया, चक्कर आना और पूरा दुनिया घूम रहा है ऐसा फील हो रहा था उसको। तो इसमें रौप्य भस्म देने से ताकत आती है, क्योंकि वो भस्म है, मेटेलिक है, तो वो ताकत देता है, और रौप्य भस्म खुद ही मस्तिष्क को रिजुवनेट करता है। मेरा रौप्य भस्म पे एक लेक्चर है, आप उसको देखिए यूट्यूब चैनल पे। और आप लोग को ये सारे लिंक चाहिए ना, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। मैं अभी अपना लेक्चर समाप्त होने के बाद अपना नंबर दूंगा, आप जो लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होना चाहते हैं आयुष दर्पण के, तो आप लोग मुझे मैसेज करें, मैं लिंक दूंगा, वो गूगल फॉर्म भर के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। और जो भी लेक्चर आप लोगों को सुनना है, जो 1 साल पहले हुआ था, सब फ्री है, आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो आप ना वहां से लिंक दे दिया जाएगा, तो आप सारे लेक्चर सुन सकते हैं, या आप कुटुंब ऐप से भी जुड़ सकते हैं और मेरे सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो मैंने इसीलिए रौप्य भस्म दिया कि वो मस्तिष्क को ताकत दे, धातुओं को ताकत दे, मज्जा और शुक्र धातु को भी ताकत दे, ये सोच के मैंने रौप्य भस्म दिया। इसी तरह से अब्रक भस्म मैंने क्यों दिया? तो और ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरा एनालिसिस करके मैंने दिया और रिजल्ट आया, तो इसलिए मैं आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि एक पेशेंट को मैंने ठीक किया आपस मार के, तो 25 लोग और आ गए, 2014 में की बात है। वैसे ही बीमारी क्या है, तो ये सब सारे पेशेंट को ये कॉमन दवाइयाँ दी, और थोड़ा प्रकृति के हिसाब से, दूसरे देश अग्नि के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई किया इधर उधर, लेकिन ज्यादातर यही बेसिक रखा। तो मैंने अब्रक भस्म दिया, तो अब्रक भस्म से इंद्रियों का ओज बढ़ता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, और तेज जो है वह प्राकृत हो जाता है, अग्नि अच्छी हो जाती है। प्राकृत ओज बढ़ना और तेज बढ़ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितना ओज बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, सत्व गुण बढ़ेगा, तो सत्वम लघु प्रकाशकम ज्ञान प्रदान करता है। और संज्ञा नाश जो हो रहा था, या स्मृति अपगम हो रहा था रज और तम की वजह से, तो उसको निकाल के सत्व गुण को जागृत करने के लिए मैंने अब्रक भस्म का प्रयोग किया, तो बहुत अच्छा फायदा हुआ। इसी तरह से स्वर्ण माक्षिक भस्म जो रहता है, वो बहुत ज्यादा वीकनेस की वजह से, ज्यादा विचार की वजह से, मनोव्याकुलता होने की वजह से, मनोविभ्रम होने की वजह से, या मनोव्याघात होने से, आघात होने की वजह से, ये सारे सिम्टम होते हैं कि चक्कर आ रहा है बहुत ज्यादा, वह चक्कर कंटिन्यू आ रहा है, फिर याद नहीं रह रहा है बहुत सारा, तो और वहां पे रक्त का भी, रक्तवत स्रोत की भी दृष्टि है, रक्त का क्षय हो रहा है वहां पे। तो ऐसे में स्वर्ण माक्षिक भस्म मैंने जब दे दिया, तो इससे क्या हुआ कि उसका वीकनेस
वो काफी हद तक ठीक होने लगा। मनोव्याघात के वजह से भ्रम, चक्कर, अति चिंता वगैरह ये जो सब आ रहा था वह उसको निकालने में बहुत आसान हुआ। उस समय जब वो मेरे पास पेशेंट आ रहा था तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता था, क्योंकि मैं एमडी कर रहा था, तो मेरे को बस दवाई देना है और जाना है। मैं नस्से के लिए भी टाइम उतना नहीं दे पा रहा था। तो मैंने केवल ये शमन चिकित्सा करके ही पेशेंट को ठीक किया और त्रिविक्रम बस दिया। और मैंने ये जो सिद्ध बला तेल है, शुद्ध बला तेल है, इसको मैंने बॉटल में दे दिया उनको कि आप रोज डालिए। लेकिन ये नस्य से फायदा हुआ, उससे ज्यादा मुझे लगता है कि ये मेरी दवाइयों से ही फायदा हुआ। इसी तरह से स्वर्ण माक्षिक भस्म जो है ना, वो भ्रम में बहुत अच्छा काम करता है, ताकत दे देता है, रक्त का प्रसादन करता है, इसलिए स्वर्ण माक्षिक भस्म दिया। फिर मैंने वंग भस्म क्यों दिया कि सभी धातु और इंद्रिया जो निस्तेज हो गई थी, ओज का क्षय हो गया था, तो वह जब वंग भस्म का मैंने प्रयोग किया तो वह पूरा गोरा दिखने लगा, उसका अंग प्रत्यंग में ताकत आ गई और वह बुद्धि भी उसकी बहुत अच्छी हो गई। मतलब मेंटली सोचने की, नहीं तो पहले निगेटिव सोचता था, और जिस तरह से बेवकूफ इंसान रहता है, गधा होता है ना, उस तरह से उसका सोच और ओरिएंटेशन भी नहीं रहता था कि वो कहाँ पर है, क्या बोल रहा है। जब वो बात कुछ करते करते कहीं और चला जाएगा, फिर वहां से फिर उसको लेके आओ, फिर वो बात करते कुछ और चला जाएगा। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता था कि वो ऐसे बातें क्यों कर रहा है, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि वो बीमार है, मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, इसलिए मैंने उसको एकदम समझ के लिया। और मैंने ये सब जब दवाइयाँ दी वंग भस्म डाल के, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगा, ओरिएंटेशन आने लगा, वो कनेक्ट होने लगा मेरे से और मुझे अपनी बात बताने लगा। उसके पहले वो ओरिएंटेड नहीं था, वो क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है, किससे बात कर रहा है, वो उतना ओरिएंटेशन नहीं था। फिर उसके बाद में सारस्वता रिस्ट मैंने जो दिया, सादा वाला सारस्वता रिस्ट दिया, क्योंकि पेशेंट अफोर्डेबिलिटी नहीं थी उसकी। तो वो लोग एक शेड बना के रहते थे और उनके फ्रूट्स का बिजनेस था। तो ये सारा मैंने हेतु निकाला था। और फिर मैंने ये देखा कि अपस्मार का वेग जब आ रहा है तो उसमें स्मृति नाश, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल उसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं। और उसको स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए और फिर से वह चीज़ ना आए, ऐसा सोच के मैंने जब सारस्वता रिष्ट दे दिया, तो उससे बहुत अच्छा फायदा हुआ कि एक तो झटके आने का तीव्रता धीरे 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 कम होने लगा सारस्वता रिष्ट की वजह से। और उसके बाद में कालावधि भी बहुत दिन दिन के बाद आने लगा। तो तब और सारस्वता रिष्ट के बारे में हमने पढ़ा है कि वो मेध्य है, वो ज़्यादा मस्तिष्क को बल देता है, अग्नि को भी बढ़ाता है, स्त्रोतस को शुद्ध करता है, मनोवह स्त्रोतस को एकदम बैलेंस कर देता है, ऐसा सोच के। और उसको नींद भी अच्छा नहीं लगी, सुबह उठ के वो फ्रेश होने लगा, ओरिएंटेशन धीरे 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 आने लगा। इसलिए सारस्वता रिष्ट एकदम परफेक्ट मेडिसिन उसमें साबित हुई। ये एक मैंने फॉर्मूला सोच सोच के निकाला था, और यही फॉर्मूला मैंने लोगों को भी दिया, और लोगों को दिया, मतलब अपने कलीग को, जूनियर्स को, उनको भी दिया कि आप लोग भी करके देखिए। उनके पेशेंट्स में भी बहुत अच्छा फायदा होने लगा। फिर मैंने और भी 25-30 लोग जो इस तरह से मानसिक रोगी आ रहे थे, एक पेशेंट ठीक होता है तो 10 लोग आने लगते हैं, तो ऐसे मेरे पास आए पेशेंट, 25 लोग को मैंने दिया और अपने क्लिनिक में ही दिया, मतलब इसको मैंने पब्लिश नहीं किया, दिया। तो वो सारे पेशेंट लोगों का मानसिक जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होने लगा। इसी तरह से ब्राह्मी वट्टी मैंने दिया, तो ब्राह्मी वट्टी का मतलब है कि धी धृति स्मृति, एकाग्रता, तन्लीनता, डिवोशन, ये सब बढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैंने ब्राह्मी वटी दिया ना, तो ये बुद्धि का सब जो रहता है कि धी धृति स्मृति, यह बढ़ने लगा, उसकी मैच्योरिटी अच्छी होने लगी, उसको समझ आने लगा। जो पहले वो बेवकूफ़ की तरह दिखता था, गधे की तरह, अब वो अच्छे से बात करने लगा, वो मतलब इस दुनिया में पूरी तरह से आ गया, जागृत हो गया, ऐसा फील होने लगा। तो इसीलिए मैं फिर से बता देता हूँ मैंने क्या क्या दिया। और मैंने जब 25 रोगियों में दिया तो उनको भी ऐसे सारे मेडिसिन से फायदा होने लगा। मैंने अभी टाइम की कमी की वजह से एक ही रोगी के बारे में बताया, आगे मैं और भी रोगियों में कोई कोई वेरिएशन आते थे सिम्टम्स में, उसमें मैंने क्या दिया वो मैं बाद में कभी तो लेक्चर में बताऊंगा। अभी मैंने क्या क्या दिया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग भी ऐसे मेडिसिन का प्रयोग करके देख सकते हैं जिनको फिट्स आता है, या उन्माद की अवस्था में, उन्माद भी वातज पित्तज कफज, संज्ञा व स्त्रोतस की दृष्टि से उन्माद भी होता है, अपस्मार भी होता है, और रज और तम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने क्या क्या दिया वो मैं बता रहा हूँ। मैंने सूचेकर रस, सादा वाला सूचेकर रस दिया, एक एक रत्ती, 125 mg सुबह, 125 सुबह दोपहर, 125 mg शाम को, ऐसा मैंने 3 बार दिया। और उसी तरह से स्वर्ण मालिनी वसन 100 ग्राम की गोली सुबह, 100 मिलीग्राम की गोली सुबह, 100 मिलीग्राम की शाम को, ये बीडी डोज में दिया मधु के साथ। इसी तरह से ब्राह्मी वटी मैंने 2-2 गोली सुबह शाम, एक गोली 125 mg का, तो 2-2 गोली मैंने सुबह शाम दिया पानी के साथ।
स्मृति सागर रस मैंने एक एक रत्ती की एक एक गोली आती है, वो सुबह शाम मैंने दे दिया। और एक मैंने पूड़ी बना के दिया उसको, मतलब 15 दिन का दिया तो मैंने 60 पूड़ी बना के दिया। फिर 15 दिन बाद आए, फिर 60 पूड़ी बना के दिया। ऐसे करते 6-7 महीने मैंने ट्रीटमेंट दिया था। और वो फीस भी देते थे, मतलब उनके रिलेटिव जो थे वो फीस भी देते थे। और वो बोलते थे कि हमें आयुर्वेद से जो फायदा हो रहा है वो ट्रेगेटॉल या इन सब से नहीं हो रहा था, और साइड इफेक्ट भी होता है। तो और हेतु यही मिला कि मलिन आहार, मतलब बासी खाना खाना, उसके बाद में क्रोध में बहुत ज्यादा रहना, विरुद्ध अन्न का सेवन करना, अपनी वाइफ से झगड़े करना, ये सब उसका हेतु मिल रहा था। तो उनकी वाइफ को भी मैंने बुलाया, काउंसलिंग किया कि आप ऐसे मत करिए, आपके हस्बैंड पूरा पागल हो जाएंगे, उनको झटके आएंगे, फिर एडमिट करना पड़ेगा, उधर भी खर्चा आएगा, और नहीं तो पागल खाने में जबरदस्ती बंद करके रखना पड़ेगा, तो आपका लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। क्योंकि मतलब पति को क्यों ऐसे करना है, तो आप झगड़ा मत करिए। जब ये झगड़ा करने का मन करते हैं, क्योंकि कलह प्रिय कुछ का स्वभाव रहता है, कलह करना उनको बहुत पसंद रहता है। तो ये जब भी झगड़ा करें ना, तो आप चुप चुप हाँ हाँ जी 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 ऐसे कर दीजिए। और उसके बाद में अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप बाहर जाके और अकेले में जाके चिल्ला के सारा गुस्सा निकाल दीजिए। लेकिन अपने पति को प्यार से ही रखना है, कितना भी गुस्सा करे चुप रहना है, और उसके हाँ में हाँ मिलाना है। ऐसे उन्होंने किया, तो एक तरह से हेतु सेवन बन किया। और बासी खाने पे मैंने उनको कंट्रोल किया कि बासी मत दीजिए। उसके बाद में मैंने विरुद्ध अन्न का उनको सब बता दिया कि ये बनाना और मिल्क, ये मिल्क शेक जो है केवल मैंगो और दूध ये अलाउड है, बाकी दूध के साथ कोई भी फ्रूट्स अलाउड नहीं है। तो वो सब मैंने उनको अच्छे से बताया। दूध चावल और दही वो खाते थे, वो मैंने बंद कराया। या तो दूध भात खाएं और चीनी डाल के, या फिर दूध दही भात खाएं नमक डाल के या चीनी डाल के, ऐसा खाएं। लेकिन दूध दही भात चावल ये ना खाएं, ये मैंने उनको बता दिया। पेशेंट ने फॉलो किया और पेशेंट को फायदा हुआ। तो मैंने उसमें पुड़ी में क्या डाला था, तो रौप्य भस्म, ये 1 दिन का डोज है। रौप्य भस्म 2 ग्राम, फिर उसके बाद अब्रक भस्म 5 ग्राम, स्वर्ण मक्षिक 5 ग्राम, वंग भस्म 3 ग्राम, गुरुचि सत्व 5 ग्राम, और अश्वगंधा 5 ग्राम। इस सबको मिला के 3 डिवाइडेड डोज में ऐसे करके मैंने पूरा उनको किया था। 15 दिन का पहले दिया, 15 दिन का बाद में दिया, और यही फिर कंटिन्यू रखा मैंने। और बीच बीच में मैं सुर शेखर रस, जो रस कल्प अपने हैं, वो सब मैं हटा देता था, बाकी दवाइयाँ चलने देता था। 7-7 दिन का मैं गैप करता था रस कल्पों में। उसी तरह से सारस्वता रिष्ट मैंने दिया, 10-10 ml सुबह शाम पानी के साथ पीना है, 30 ml पानी के साथ या आधा कप पानी के साथ पीना है सुबह और शाम। ऐसा मैंने किया तो पेशेंट को बहुत काफ़ी हद तक फायदा हो गया। अभी मैं ये सारे अपने नोट से बता रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं जो मुझे अनुभव है, तो आप लोग भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। अभी आप लोगों को, और मैंने ये ब्राह्मी वटी भी दिया था, तो ब्राह्मी वटी से भी उसकी धी धृति स्मृति ये सब बढ़ गया था। सारस्वता ऋषि से तो उसको अग्नि अच्छा हुआ, बल बढ़ने लगा। अभी आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग इनबॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। ये थोड़ा हैंग हो रहा है फेसबुक का, जैसे ही मेरा ये लाइव खत्म होता है ना, तो मैं स्क्रॉल करता हूँ तो थोड़ा हैंग होता है। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मेरा ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कृपया लिखिए। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बलराज सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। कभी भी आप लोग डिप्रेशन में मत जाइए। डिप्रेशन आता है तो आप लोग हमसे बात करिए, और अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं अपना नंबर और ये सब दे देता हूँ, आप लोग मुझे मैसेज करिए, मैं लिंक दे देता हूँ। डेली अगर आप लोग जूम की मीटिंग में आना चाहते हैं तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, क्योंकि पासवर्ड आईडी रोज चेंज हो जाता है। तो वो गूगल फॉर्म भर के ही एंट्री है, ये तो कोई अनवांटेड लोग आएंगे और प्रॉब्लम होने, इसलिए हम लोग गूगल फॉर्म भरा के फिर आपसे आपको एंट्री देते हैं वहाँ पे बात करने का। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्मिता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अवनिंद्र शर्मा कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तृष्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अमृता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तृष्णा जी, आप लोगों को ये मेरा लेक्चर कैसा लगा, इसका आप लोग भी प्रयोग करिएगा। जिन लोगों को पागलपन नहीं है, उन लोगों को भी अगर माइंड डिस्टर्ब रह रहा है, जैसे आईटी सेक्टर में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको ब्राह्मी वटी और सारस्वता ऋषि ये सब दे के, और आप लोगों का क्या एनालिसिस है, अनुभव है, ये मुझे भी बताइएगा। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पूनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल जी बोल रही हैं कि सर 7 ईयर चाइल्ड को एंग्जाइटी फीवर से फोबिया है बिकॉज शी एडमिटेड 2 टाइम्स ड्यू टू फीवर, व्हाट कैन वी गिव हर। अब फीवर के वजह से अगर हो रहा है तो इसमें आपको फीवर किस टाइप का है,
आप उसमें रस पाचक रक्त पाचक इससे शुरू करिए, रस पाचक रक्त पाचक। और फीवर बहुत पुराना है तो जयमंगल रस दे दीजिए, त्रिभुवन कीर्ति रस दे दीजिए। और आम का पचन करना है आपको, लहसुन आदि वटी हो गया, आम पाचक वटी हो गया, ऐसे कुछ कुछ द्रव्य हैं। और उसका खाना पीना ये सब देखिए बच्चे का कैसा है, उसको आप ठीक करिए। और एंग्जाइटी क्यों है, एंग्जाइटी का हेतु निकालिए। फीवर के लिए तो मैंने मेडिसिन बता दिया, त्रिभुवन कीर्ति रस दे दीजिए। और ये थोड़ा दिन चलाया ना, 20-25 दिन भी चलाया त्रिभुवन कीर्ति रस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका आम का पचन होने दीजिए पूरा। उसी तरह से मानस मित्र गुटिका है, जिसे एंग्जाइटी से हम निकाल सकते हैं। ब्राह्मी वटी है, स्वर्ण सारस्वता रिष्ट है। संडे के दिन पीपल का जो पत्ता, पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और पत्ते तोड़ना है संडे को ही। और वो पूरी तरह से साफ करके पेपर का मतलब पीपल के प्लेट बनाने, पत्तों का प्लेट बना के उसमें गरम गरम दही, सॉरी गरम गरम चावल और घी, गरम गरम घी आप घर से लेके जाइए, और सारस्वत चूर्ण ये मिक्स करके उसको संडे संडे को खिलाइए। तो एंग्जाइटी और मानसिक प्रॉब्लम से काफी हद तक फायदा हो जाता है। और फीवर है ना उसको तो रस पाचक दे दीजिए। अगर फीवर की हिस्ट्री है तब भी रस पाचक दीजिए, तो तिक्त रस से आम का पचन हो जाता है, तो फीवर नहीं आएगा। इस तरह से आप करेंगे ना। और अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप, मैं अपना नंबर देता हूँ, आप उधर मुझे मैसेज करिए, मैं आपको बताता हूँ। आप केवल 2 लाइन पूछेंगे तो मुझे वो संप्राप्ति समझ नहीं आ रही है, हेतु निकालना पड़ेगा पूरा। आप पूरा केस टिकिंग करके बताएंगे तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। श्री कल्याण जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रंजिता कश्यप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मधु मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्मिता जी बोल रहे हैं 7 ईयर ओल्ड नॉट वर्बल ऑटिज्म, बॉय में कैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए। ऑटिज्म भी है ना तो इसमें ऐसे ही देना है कि हमें नस से देना है। शीरबला तेल का, पंचेंद्र वर्धन तेल, वचा तेल, ज्योतिषमती तेल, ये सब में नस से देना है हमें। घृत पान कराना है, जैसे महाकल्याण घृत, ब्राह्मी घृत, महापैशाची घृत, महापंचगव्य घृत, इसमें से चूज करके दे दीजिए। मानस मित्र वटिका दे दीजिए, फिर उसके बाद पंचामृत लौह गुगुल दे दीजिए, स्वर्ण मालिनी वसन दे दीजिए, स्वर्ण सिद्ध मकर ध्वज दे दीजिए, स्वर्ण युक्त तो ब्राह्मी वटी दे दीजिए, बस्ती दे दीजिए, अभ्यंग करा दीजिए। ये सब जब करते हैं ना तो ऑटिज्म 1.5 साल में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पहले 1-2 महीने में उसको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने लगा, लेकिन पूरी तरह से ऑटिस्टिक चाइल्ड को ठीक करना है तो 1.5 साल तक इतना हमें टाइम देना ही चाहिए। तो वो पूरा ठीक, और ठीक भी होने के बाद रसायन के रूप में तो मेडिसिन देना ही चाहिए। डॉक्टर रचना जी बोले सर एक पेशेंट है 30 ईयर मेल, पैराप्लेजिया का, उसे अनकंट्रोल बॉडी मूवमेंट भी है, हर 2-3 मिनट पे पूरी बॉडी हिलने लगती है, फिर ठीक हो जाता है। हिस्टोपेन इंजरी पूरे कैसे विचार है इसमें, कैसे भी करके ना वायु का प्रकोप हुआ है बहुत ज्यादा, और रक्त दुष्टि है बहुत ज्यादा, और पित्त की भी दुष्टि है। तो पैराप्लेजिया जो है ना, तो सबसे पहले आप त्रिवित लेहम से उसका विरेचन करा दीजिए। उसके बाद में साथ में आप पंचामृत लोग गुगुल दे दीजिए, मानस मित्र गुटिका, ब्राह्मी वटी, सुध शेखर रस, ये सब दे दीजिए। और नस में उनको 101 आवर्ती वाला शीरबला तेल है, आपके पास अगर नहीं है तो मैं भेज दूंगा। 101 आवर्ती वाला शीरबला जब तेल देते हैं 15 ml सुबह 15 ml शाम को, तो वायु का प्रकोप जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो पैराप्लेजिया ये कंडीशन में भी फायदा होगा, अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट में फायदा होगा, पूरा बॉडी में जो हिलना ऐसा हो रहा है वह भी फायदा हो जाएगा। ब्रेन इंजुरी में भी, इंजुरी को हील करना है तो शीरबला तेल से हील भी होता है। और इंटरनल मेडिसिन में सहस्त्रपुटी अब्रक भस्म, सूक्ष्म त्रिफला और अमृता गुगुल, कैशोगो त्रिफला गुगुल, ये दे दीजिए। और डिटेल में आपको जानना है तो आप मुझे सारा रिपोर्ट्स भेजिए, तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। केवल 2-3 लाइन यहाँ लिखेंगे तो पूरा केस समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने सर्व सामान्य चिकित्सा बताया, विशेष चिकित्सा के लिए आप मुझे मैसेज करिए, रिपोर्ट्स भेजिए, तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। डॉक्टर सविता जी बोल रहे हैं कि सर एक फीमेल को स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन एंड भ्रम होता है, हेतु निद्रा कटु आहार कैसे विचार। इसमें यही काम शोक भयाद वायु ऐसा है तो आप पूरा हेतु बंद करा दीजिए, फिर शिरोधारा करिए, नस्य दे दीजिए, और मानस मित्र गुटिका, मेध्य रसायन, ब्राह्मी वटी, महाकल्याण घृत, ये सब जब देंगे तो पेशेंट का अनिद्रा स्ट्रेस कम हो जाएगा। कटुर आहार वाला बंद कर दीजिए तो फिर माइग्रेन ठीक हो जाएगा। तब भी माइग्रेन है तो कॉन्स्टिपेशन है क्या वो देखिए। भ्रम है तो भ्रमहरि गण है, मेरे सर के फॉर्मूला बुक में भ्रमहरि गण, तो वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। भ्रमहरि गण का प्रयोग करिए तो भ्रम ठीक हो जाएगा, माइग्रेन ठीक हो जाएगा। और विरेचन करा देंगे तो वो सारा दूषित पित्त निकल जाएगा, नस से दे देंगे तो वायु का शमन हो जाएगा, तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर आप ये केस मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए रिपोर्ट के साथ, तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। निक पाटिल जी बोल रहे हैं कि सर डायबिटिक पेशेंट ब्रेन डैमेज होते हैं, शुगर ज़्यादा बढ़ने से बोलने में गड़बड़ होती है, मेमोरी लॉस भी होता है, तो इसमें आप शुगर कंट्रोल करने वाला दवाई दीजिए। और बाकी जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ, मानस मित्र गुटिका, महाकल्याण घृत,
तो ये सब दे दीजिए तो पेशेंट को ठीक हो जाएगा। डायबिटिक पेशेंट में पहले शुगर लेवल कंट्रोल में करना बहुत जरूरी होता है, और उसमें धातु पाक होने लगता है, थोड़ा थोड़ा धातु क्षीण होने लगते हैं, स्त्रोतोरोजन संप्राप्ति होती है, ओज का क्षय बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए उसमें ओज बढ़ाने वाला और प्रमेहर चिकित्सा सब देना चाहिए। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप निक पाटिल जी ये केस को मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं देख के आपको और अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि ना केवल 2 लाइन बोलेंगे तो मुझे हेतु संप्राप्ति ठीक से नहीं समझ आ रहा है, मुझे पूरा केस स्टडी करना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी बोल रही हैं कि स्टार्टेड सूर्यकरस कामदारस शिरशूल वज्ररस पथ्याधिकवाद घन ट्रेबलेमेंटेड पोग्रेनस्टेमेटिड, आपने ये दिया है, बहुत अच्छा दिया है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये केस कैसे हुआ, क्या हुआ, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी भेज दीजिए सविता जी। डॉक्टर गौरव जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक यादव जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। श्री कल्याण जी बोल रहे हैं 41 ईयर फीमेल हाइपरटेंशन हाई बीपी स्ट्रेस में रहती है, मिडल एज फैमिली से है, हस्बैंड से झगड़ा हमेशा करती है, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर 6 से 7 साल से है, हमारे घर की सफाई ही करती रहती है, क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। इसमें आपको यही करना है कि हेतु बंद करना है, पति से झगड़ा करती है तो पति को चुपचाप रह जाना है, थोड़ा बर्दाश्त करना है, धैर्य रखना है, और पत्नी कितना भी बोले तो वो जो करना चाहती हैं वो होने दीजिए, तो उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा। वो जो जो चाहती है ना तो आप सुन लीजिए, वो सारी बात आपको नहीं कर, फिजिकली वो नहीं करना है तो कोई बात नहीं, उनको ऐसा लगना चाहिए कि मेरी बात मानी जा रही है, ऐसा उनको दिखाइए, उनको सपोर्ट में लीजिए पूरा, तो वो स्ट्रेस और क्रोध इन सबसे बाहर निकल जाएंगे। और दूसरा हाइपरटेंशन है तो उनको मुक्तावटी दे दीजिए, आरोग्यवर्धिनी दीजिए, चंद्र प्रभावटी दे दीजिए, मूत्रल दवाई गोक्षुर आदि गूगल दे दीजिए, ये सब दवाई दीजिए। और ओसीडी में पेशेंट है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो शिरोधारा, वचा तेल का नस्य, स्मृति सागर रस दे दीजिए, पंचामृत लौह गूगल दे दीजिए, वृहत्व चिंतामणि, सिद्ध मकर ध्वज, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं, वो सबका प्रयोग करिए। ये केस को मुझे आप रिपोर्ट के साथ क्या क्या दवाई चल रहा था मुझे व्हाट्सअप करिए, तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। राम जी बोले गूगल फॉर्म भेजो ना, आप मुझे व्हाट्सअप करिए तो मैं उस पर दे पाऊंगा, मुझे ऐसे यहाँ देने को नहीं आएगा। डॉक्टर रंजिता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मंगला जी बोल रही हैं इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर देवांशु जी बोल रहे हैं आपका लेक्चर भी हम सबका एंग्जाइटी दूर करती है, थैंक यू थैंक यू। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ मिनल जी, अभी 2 मिनट रुकिए, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। शुभा मिश्रा जी बोले हैं 30 ईयर की पेशेंट, हाइट से वाटर से फोबिया है, अकेले कहीं भी जाने से फोबिया हो, तो अभी उनको ये देखिए कि कुत्ते ने तो नहीं काटा है, अलर्क विष की दृष्टि में ऐसा दिखता है, कुत्ते ने काटा है क्या, ये थोड़ा सिम्टम देखिए, वो भी पागल कुत्ते ने काटा है क्या। और आप ना वो पेशेंट का थोड़ा थोड़ा डिटेल मुझे व्हाट्सअप करिए, फिर मैं आपको और अच्छे से दवाई बता पाऊंगा। इसमें अगत द्रव्यों का ही प्रयोग करना चाहिए, लेकिन क्या करना है आप मुझे रिपोर्ट्स भेजिए, और क्या क्या मेडिसिन चल रहा है उस हिसाब से मैं बता पाऊंगा। वर्षा पटेल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। निक पाटिल जी बोल रहे हैं सर वृक्ष योग को मिल्क और घी और मिश्री ऐसे मिक्स करके पाक बनाया है, पाक बना के दे सकते हैं, 100% दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। मंगला जी बोल रही हैं कि मंगला जी बोल रही हैं कि 13 साल की बच्ची झटके आते हैं, मेनोरेजिया की हिस्ट्री बताती है। अब उसको मेनोरेजिया क्यों है और उसको झटके क्यों आ रहे हैं, हेतु निकालिए, हेतु हेतु नहीं निकालेंगे मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी बोल रहे हैं 67 ईयर ओल्ड एल्जाइमर पेशेंट, एल्जाइमर की भी चिकित्सा, एल्जाइमर भी कैसे प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऐसा रहता है, तो एल्जाइमर भी हो रहा है क्योंकि वायु का रुक्ष गुण बहुत ज्यादा बढ़ गया है मस्तिष्क में, ज्यादा शोक किया होगा, वेगों का अवरोध किया होगा, वात प्रकोपक आहार विहार किया है, वायु का काल भी चल रहा है, तो एल्जाइमर्स को हम लोग पंचकर्म से ही ठीक करते हैं। ये सारे मेद द्रव्य हैं, नस्य देते हैं, शिरोधारा देते हैं, जब हम यहाँ पे ब्रीहन कर देते हैं, स्नेहन कर देते हैं, तो पेशेंट ठीक हो जाता है। तब भी ये पेशेंट को नियोस्टिग्माइन वगैरह क्या मेडिसिन चल रहा है ये मुझे बताएंगी व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। केवल एल्जाइमर्स बोलेंगे और क्या दवाई है ऐसा नहीं होता है, आपको पूरा डिटेल में मुझे बताना पड़ेगा। उषा जी बोले ब्राह्मी तेल नस से यूजफुल, 100% ब्राह्मी तेल का नस से यूजफुल रहता है। श्रुति निगम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर श्री वरुणानंदा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर हरिशंकर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो आप लोग को, और आप लोग ना अच्छे से केस मुझे बताइए, सारा हेतु संप्राप्ति निकाल के फिर डिस्कस करेंगे, और तब पेशेंट को ठीक करेंगे ना तो ज़्यादा फायदा होगा, और परमानेंट इलाज करेंगे। मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोग को गूगल फॉर्म चाहिए या केस डिस्कस करना है, कल तो संडे है, आप लोग मुझे कभी भी फ़ोन करिए, मैं आप लोग को जरूर सहायता करूँगा आप लोग के केस सॉल्व करने में। करने वाले आप ही हैं, लेकिन मैं बस गाइडेंस दूंगा आप लोग को।
तो ये देखिए मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप लोग यहाँ पे मेरे को मैसेज करिए गूगल फॉर्म के लिए, मैं गूगल फॉर्म देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। जूम पे हम लोग डेली चर्चा करते हैं, तो चर्चा करने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसलिए आप लोग आइए, बहुत अच्छा फायदा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने से। तो अभी का मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। 8:15 बजे हम लोग इंटरेक्टिव सेशन में फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, कोटि कोटि प्रणाम।